या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अय्याम अज़ा के आखिरी मजालिस मैंने आया मवद्दत का इंतखाब किया है। आपने बारहा आया मवद्दत के उन्वान से मजालिस सुनी होंगी। मैं भी बहुत सी मजालिस पढ़ चुका हूँ। ये जो मजलिस आज पेश करने वाला हूँ एक नए उन्वान से आया मवद्दत को पेश करना चाहता हूँ। सूरह शूरा 42वां सूरा 23वीं आयत। शान नुज़ूल सबके जहनों में है कि मदीने के जो मुहाजिरीन और अंसार बल्कि अंसार खुद जमा हुए, सरवर कायनात की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आप मक्के में थे, हम मदीने में थे। अगर आप हिजरत ना करते, मदीने तशरीफ ना लाते तो हमें हिदायत ना मिलती। आप हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए, आपने हमें हिदायत दी। हम आपको कुछ इसकी उजरत देना चाहते हैं जो आपने हमें तबलीग की। इसके बदले में आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहते हैं। अगर आप कहें तो जिस कबीले की सरदारी वो आपके नाम लिख दी जाए। अगर आपको कोई बाग पसंद हो मदीने का तो वो बाग हम आपके नाम कर दें। अगर आपको कोई सवारी पसंद हो तो वो सवारी आपके नाम कर दी जाए। जो आपको पसंद हो आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पैगंबर मुस्कुराने लगे तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, क्योंकि आयत की इब्तिदा में लफ्ज आता है कुल। 5 अंबिया का कुरान में तज़किरा मौजूद है सूरह शुअरा के अंदर, जिनसे उनकी उम्मतों ने दरखास्त की कि हम आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं। जनाब नूह से उनकी उम्मत ने कहा, जनाब शुएब से भी कहा, और अंबिया से, जनाब मूसा से और अंबिया से तज़किरा मौजूद है। सबने एक ही जवाब दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अजर अल्लाह पे है। वो जो मुझे जजा देगा तबलीग के, रिसालत की, बस मुझे उसी से अजर चाहिए, तुमसे कुछ उजरत नहीं चाहिए। जब छोटे छोटे अंबिया ने कह दिया कुछ उजरत नहीं चाहिए, तो सरदारे अंबिया कैसे उजरत मांग सकते थे? तो अब सरवर कायनात ने कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप कुछ ना कहिए, मैं बताता हूं, आदम से लेके खातम तक सारे अंबिया की जहमतों का अजर यह है
कि आपकी उम्मत आपके कराबतदारों से मवद्दत रखे। तो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो पहलू मैं पेश करना चाह रहा हूं अभी वो नहीं आया है, जरा सुन लीजिएगा, पहले मुझे सिर्फ शान नुज़ूल को पेश करना था। तो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यहां पे एक और पहलू पेश कर दूं, फिर उसके बाद वो जो मजमून मैं पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं जानता हूं कि बहुत आखिर हो चुकी है, मैं तो पहुंच चुका था, लेकिन पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और मुझे पेश करना आखिरी मजालिस हैं। लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हों, ज्यादा से ज्यादा सुनने वाले हों। हर आदमी, हर बानी मजलिस की यही यानी कोशिश होती है कि मैं कोशिश करूं ज्यादा से ज्यादा मजलिस के अंदर लोग इस्तेफादा करें। इज़ान गिरामी जो टूटे फूटे अल्फाज पेश करूंगा कबूल फरमा लीजिएगा। तो अब यहाँ एक और पहलू पेश करना चाहता हूं। दो लफ्ज अरबी के, हुब से है मोहब्बत, वुद से है मवद्दत। तो अल्लाह ने जब आले मोहम्मद के मुतालिक तकाजा किया तो मोहब्बत का तकाजा नहीं किया, मवद्दत का तकाजा किया। सारा मजमा नहीं पहुंचा है। जो अफराद शायद मौजूद किसी और से सुन चुके होंगे उनके ध्यान में बात है, ये शायद मैं भी वादे नहीं कर सका हूं। तो अब यहां मोहब्बत का तकाजा नहीं, मवद्दत का तकाजा। आगा जवादी आमली ने बहस की है, मोहब्बत और मवद्दत में भी फर्क है। मोहब्बत दुनिया की खातिर भी हो सकती है और अल्लाह की खातिर भी हो सकती है, लेकिन मवद्दत सिर्फ अल्लाह की खातिर होती है। अल्लाह ने यह कहा कि खबरदार दुनिया की खातिर कभी भी आले मोहम्मद से मोहब्बत ना करना, सिर्फ अल्लाह की खातिर आले मोहम्मद से मोहब्बत करना। इसीलिए कहा मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया। ऐसा गिरामी बड़ा फर्क है, सुन लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाऊं ये मतलब या पहुंचा ना पाऊं। अगर ना पहुंचा तो मैं वजाहत कर दूंगा, इशारा कर दीजिएगा मुझे, कोई भी आदमी इशारा कर देगा तो मैं वजाहत कर दूंगा। तवज्जो हो मेरे साथ, मैं बस इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अक्सर अंबिया को, अक्सर आइम्मा को अल्लाह ने न हुकूमत दी, न बहुत ज्यादा दौलत दी, न दुनियावी मनसब दिया, ताकि कोई भी जब इन्हें माने तो हुकूमत के रोब से नहीं, दौलत के लालच में नहीं, जो माने वो अल्लाह की खातिर इन पे ईमान लाए। भाई लोग फिरौन से जब उसको मानते थे तो उसकी दौलत से, हुकूमत से खौफ खाते हुए, जुल्म से डर के उसको मानते थे। आज भी बहुत से लोग आपको अपनी हुकूमतों का रोब दे के मनवाने की कोशिश करेंगे। हुकूमतों के रोब में ना आइएगा। हम किसी हुकूमत के रोब में किसी को नहीं मानते, उसके तकद्दुस में उसे मानते हैं। बात पहुंच रही है? जब हम मानते हैं तो तकद्दुस और तकवा देखते हैं तो मानते हैं। हम कभी भी हुकूमतों के रोब में नहीं आते। तो जाने गिरामी अंबिया अलैहिस्सलाम के पास हुकूमतें नहीं थी ज्यादातर के पास, ताकि लोग कभी लालच में ना माने। हम ये जानते हैं कि हमारी दुनिया भी आले मोहम्मद से वाबस्ता है, हमारी आखिरत भी, लेकिन हम दुनिया की खातिर उन्हें नहीं मानते, हम उन्हें अल्लाह की खातिर मानते हैं। हम जानते हैं कि ये अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब हैं, सबसे ज्यादा बरगुजीदा। अगर चलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। ये भी वो पहलू नहीं है जो मैं पेश करना चाहता था। आइए जरा पेश करना चाहता हूं। इजहारे मवद्दत के तरीके कौन कौन से, ये मेरा मौजू है। इजहारे मवद्दत के तरीके, हम चाहते हैं इजहार करें कि हम आले मोहम्मद से मवद्दत रखते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे इश्क रखते हैं। तो इसके इजहार का तरीका क्या होगा, ये पेश करना चाहता हूं। तो गिरामी इजहार के तरीके, पहला है जबान। इंसान जबान से इजहार करता है कि मैं इनकी मवद्दत रखता हूं। और कितनों ने जबान से इजहार किया, आप भी इजहार करते हैं। जब हम नारा लगाते हैं, मजलिस में आते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, ये इजहार है मवद्दत आले मोहम्मद का। ऐसा गिरामी लेकिन उसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है? खुद आले मोहम्मद है। रसूल खुदा से मवद्दत का सबसे बड़ा इजहार जनाब अमीर ने किया। नहीं पहुंचा पा रहा। अजान गिरामी रसूल खुदा से अगर मवद्दत का इजहार हो तो जनाब अमीर ने किया। जनाब रसूल खुदा से जनाब खदीजा ने मवद्दत का इजहार किया, जनाब अबू तालिब ने मवद्दत का इजहार किया। तब ला
तवज्जो, शायद थोड़ा सा मौजू इल्मी और एक थोड़ा सा सख्त रहेगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है शायद आपने ये मौजू पहले ना सुना। तो इजहार, मवद्दत के इजहार का सबसे पहला तरीका जबान के जरिए, उसमें किस तरह से इजहार किया जाए कि इजहार हो कि वाकई मवद्दत रखने वाले। मदीने में बहुत आसान था, लेकिन मक्के में बहुत मुश्किल। जो रसूल खुदा से हिमायत का ऐलान करता, मुशरिकीन और कुफार उसे सजा देते थे। और सबसे ज्यादा वहां इजहार जनाबे अबू तालिब ने किया। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, सबसे ज्यादा इजहार। बुजुर्ग है जनाबे अबू तालिब, खानदान के सरदार हैं, लेकिन जब भी रसूल खुदा के खिलाफ हर्फ आता है तो जनाबे अबू तालिब खड़े हो जाते हैं। मैं मोहम्मद का हिमायती हूं, मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनके साथ हूं। जितने मुखालिफत करने वाले होते जानते थे जब तक अबू तालिब सामने हैं हम मोहम्मद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े से बड़ा दुश्मन 100 बार सोचता था। भाई अज़ीज़ान गिरामी, कई मर्तबा बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, खामोशी इख्तियार करके सोच ही नहीं रही होती कि मेरी शख्सियत से इजहार ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। नहीं पहुंचा पाया, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अगर पहुंच रही हो बात, कितनी बड़ी बड़ी आज के दौर में भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं कहेंगे नहीं कि मैं इजहार कर दूंगा तो ये हो जाएगा नुकसान। आपका नुकसान हो सकता, लेकिन इस्लाम को, तशय्यो को फायदा होगा अगर आप इजहार करेंगे। ये खामोशी का दौर नहीं है, ये इजहार का दौर है। बात पहुंच रही है? ये इजहार का दौर है। जनाब अबू तालिब अगर अपनी सरदारी को कहते कि नहीं मेरी सरदारी पे हर्फ आएगा, सारे सरदार खामोश हैं। वो सब सरदार थे, उतबा सरदार था, शेबा सरदार था, अबू सुफियान सरदार था, अबू जहल सरदार था। ये कुरैश के एक नहीं इतने सरदार थे। हाँ, चाबियां मक्के की और काबे की बनी हाशिम के पास थी। सरदार सिर्फ जनाब अबू तालिब नहीं थे, और भी थे, लेकिन किसी सरदार ने हिमायत का ऐलान नहीं किया। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, जिन सरदारों ने मोहब्बत का ऐलान नहीं किया, सारी जिंदगी मुखालिफत की, फतेह मक्का में मजबूरी में कलमा पढ़ लिया, उन्हें तो मुसलमान मानते हैं, लेकिन जो मक्के की मुखालिफतों में डटा रहा वो हजरत अबू तालिब का किरदार। मैं आखिर में कहूंगा कुछ सख्त जुमले, वो भी बर्दाश्त कर लीजिएगा, चाहे आप उसे कहेंगे तबर्रा है, जो मर्जी कहिएगा, जो मर्जी नाम दे दीजिएगा, मैं इख्तिताम पे इजहार के बगैर नहीं रहूंगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अबू तालिब ने जबान से इजहार किया। तो पहला तरीका जबान से इजहार का। आप सब जानते हैं कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, बुखार रहा है और अभी भी मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, फिर भी मैं अपना पूरा जोर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहला इजहार जबान से। हजरत मैसम तम्मार ने जबान ही से इजहार करके सूली पे चढ़ना गवारा किया, खामोशी को गवारा नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त है, तक़य्युद को जायज करार दिया गया, कई मकामात पे वाजिब भी हो जाता। तवज्जो, मौला अमीर ने क्या नहीं कह दिया था तमाम असहाब से कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दौर आए, बाद में फिर उसके बाद हज्जाज का दौर आए, वो तौहीन करेगा और तुम सबसे कहेगा मेरी तौहीन करो, मैं इजाजत देता हूं। मौला ने फरमा दिया था, सबके जहनों में है। मौला ने कहा इजाजत देता हूं, तुम में से अगर कोई तौहीन करे, अगर दिल में मेरी विला हो, मैं फिर भी शफाअत करूंगा। और मौला ने खास तौर से नाम लेके कहा, ऐ मैसम तम्मार, आपसे मेरी तौहीन के लिए कहा जाएगा, मैं इजाजत देता हूं। जब वो कहे ना कि अली की तौहीन करो, तौहीन कर सकते हो, का मौला नतीजे में क्या होगा? जब वो कहेगा ना तौहीन करो, तौहीन नहीं करूंगा, तो नतीजा क्या होगा? का सूली पे चढ़ा दिए जाओगे। का मौला और क्या होगा? का हाथों में कीलें ठोक दी जाएंगी। का मौला और क्या होगा? का तुम्हारे पांव के अंदर कीलें, लोहे की मेखें काट दी जाएंगी। का मौला और क्या होगा? का मैसम तम्मार, तुम्हारी जबान को काटा जाएगा। का मौला और क्या होगा? का तुम्हारे लाशे को लटका दिया जाएगा और लोग लटका रहने देंगे, कहीं दफनाने की इजाजत नहीं है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दफनाने नहीं देंगे। का मौला और क्या होगा? का मैसम तम्मार, उसके बाद तुम्हें सूली से उतारा जाएगा। का मौला और क्या होगा? वो ये नहीं पूछ रहे कि भाई इसके बाद मसाइब बताइए, मौला कितनी सख्तियां होंगी, का ये होगा, ये होगा, का मौला कितनी मर्तबा होगा।
कब मैसम में तम्मार एक मर्तबा, कब मौला अगर 70,000 मर्तबा सूली पे चढ़ा दिया जाओ, लाशें के टुकड़े कर दिए जाए, टुकड़ों को आग लगा दी जाए, आपकी तौहीन मैसम तम्मार की जबान से नहीं होगी। बात पहुंच रही है जाने गिरा है। मौला मैसम तम्मार की जबान से आपकी तौहीन नहीं हो। मैसम मैं इजाजत दे रहा हूं। का मौला मुझे बस इतना बता दीजिए मुझे सूली पे कहां चढ़ाया जाए। क्या कूफे में आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। कहीं ये जो सामने घर, इस घर के सामने की जो दरख्त है, इस दरख्त पे सूली पे चढ़ाए जाओगे। हर रोज जनाब मैसम तम्मार उस दरख्त को पानी देने लगे। ये परवान चढ़ जाए, कब परवान चढ़ेगा? अली की मोहब्बत में मुझे सूली चढ़ाया जाएगा। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब मुझे सूली चढ़ाया जाए। पानी देते थे फिर भी एक मुद्दतों बाद वो दरख्त खुश्क हो गया। मैं समय तमार तुम तो कहते थे तुम्हारे मौला ने कहा इस दरख्त पे सूली चढ़ाए जाओगे। कहा मेरे मौला सच्चे हैं। अच्छा दरख्त खुश्क हो गया फिर भी खड़ा रहा। तवज्जो, दरख्त खुश्क हो गया लेकिन दरख्त खड़ा, फल नहीं लगता। जनाबे मैसम तमार उसके साए में बैठे रहते। परवरदिगारा तेरे वली ने वादा किया, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब अली की विला में जबान से मवद्दत का इजहार होता। सबसे पहला इजहार जबान से। एक दिन आ गया कि जब पूछा अली के दुश्मन ने, क्या कोई इस वक्त अली का चाहने वाला है? कई दिनों से मैंने अली के चाहने वाले का खून नहीं देखा। कहा मैसम तम्मार का ले आओ। क्या बताओ मैसम तम्मार क्या बताया था तुम्हें तुम्हारे मौला ने? कैसे मारूंगा? तो तफसील से बताया। ये सब कुछ करोगे जबान काटोगे। तो कहा कि नहीं, मैं तेरे मौला को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह झूठा साबित करूंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा। तो जनाबे मैसम तम्मार बुजुर्ग थे उस वक्त, मुस्कुराने लगे। क्या जाओ ले जाके इसको सूली चढ़ा दो। उनके हाथों में बाकायदा मेखें गाड़ी गई, सूली पे चढ़ाया गया, उनको लटका दिया गया। वो अपने किले से देख रहा था दूर से, ये इसी जगह पे उसी दरख्त पे जनाबे मैसम तम्मार को जहां मौला ने इशारा करके कहा। सबके जहनों में है जनाबे मैसम तम्मार हाथों में कीले हैं, पांव में, कहना बड़ा आसान है, गर्दन में मेखे हैं, सूली पे चढ़े हुए हैं कि आज अब मरे और अब मरे। कूफे वालों आखिरी मर्तबा मैसम तम्मार की जबानी अली के फजाइल सुन लो। मैं उस अली का मानने वाला हूं जिसने दोनों किबलों पे नमाज पढ़ी है। जब पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान, असर के दौरान, असर की नमाज के दौरान किबला बदल गया था। मदीने से बाहर वो मस्जिद आज भी मौजूद है, दो किबलतैन, जिसके दो किबले थे। मक्का इस तरफ था और बिल्कुल 180 दर्जे के फासले पे बैतुल मुकद्दस। किबला बदला बैतुल मुकद्दस से मक्के की तरफ। पैगंबर ने रुख फेरा, बस एक अली थे। जनाबे मैसम ने बयान करना चाहिए, बस एक अली थे जो पैगंबर के किबले के साथ किबले तरफ आ गए, बाकी सब पैगंबर को देख रहे हैं। ये नमाज में हुआ क्या? पैगंबर ने कहा तुम नहीं समझ सकते, किबला बदल गया। सहाबा ने कहा या अली आपको कैसे पता? या मानो कि अली इतने फर्मा बरदार थे कि पैगंबर नमाज में किबला बदले तो अली बदल ले, या फिर अली पे भी हैदर 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 हैदर। तवज्जो है ना जाने के जनाब मैसम तम्मार ने बयान करना शुरू किया। मैं उस इमाम का मानने वाला हूं जिन्होंने दो किबलों पे नमाज पढ़ी है। मैं अपना खून जिगर दे रहा हूं, वाकईअन बिल्कुल खस्ता हालत में हूं। कब मैं उस इमाम का मानने वाला जिन्होंने दो किबलों पे नमाज पढ़ी। मैं उस इमाम का मानने वाला हूं जिसने हर मैदान में जंग में दो दो टुकड़े किए। बड़े से बड़ा दुश्मन आया या सीधी तलवार चलाते थे। भाई दो ही तरीके हैं, तलवार से जब लड़ते हैं ना तो तलवार या यूं चलती है या यूं। जब यूं तलवार चलाते तो दो बराबर के टुकड़े, जब यूं चलाते तब भी दो बराबर के टुकड़े। तलवार को पता नहीं था, मरने वाले को पता था अली की तलवार है। चलते रहेंगे ऐसे जाने के राह। थोड़ी सी देर चलिएगा मेरे साथ। मैंने तो भी सिर्फ एक पहलू पेश किया, 7-8 पहलू जहन में लेके आया था। गवाह खुदा गवाह, 7-8 पहलू जहन में लेके आया मवद्दत से इजहार के। रात का वक्त है, मैं भी जानता हूं 12 बजने वाले हैं। अगर चलेंगे तो पेश करूंगा हजरा।
तो सबसे पहला इजहार का तरीका जबान से। जनाब मैसूम तम्मार ने फजाइल पढ़े, वहां से हज्जाज ने सवाल किया, क्या बात है, ये मजमा क्यों जमा है, सारे लोग ये मैसूम तम्मार के गिर्द का अली के फजाइल सुना रहा। तो एक मर्तबा मैसूम तम्मार के लिए कहा, जाओ जाके जबान काट दो। जैसे ही वो जबान काटने आया, जनाब मैसूम तम्मार ने कहा, जबान बाद में काटना, अली के दुश्मन को बता देना मेरा मौला सच्चा है, दुश्मन झूठा। मौला ने कहा था जबान कटेगी। कहना बड़ा आसान है, पहले इजहार का तरीका जबान। जहां जाएं इस अंदाज से नाम लें। बात पहुंच रही, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे अल्फाज को गौर से सुनेंगे। मैंने कहा ना, मैं एक नए पहलू से पेश कर रहा हूं, इजहार मवद्दत के तरीकों को पेश कर रहा हूं। जबान को इतना पाक बना लें कि जहां जाएं आले मोहम्मद का नाम लें, हर आदमी कहे, जहां जाएं आप। हमारे उलमा कहते हैं कि एक जुमला, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग उस्ताद का जुमला, कुम मुकद्दस, वो कहते हैं इतनी आदत डाल दो अपने जवानों को कि जहां जाएं कहें किसको मानते हो, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानते हैं। रसूल खुदा की सीरत किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। फिक़ह किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। कुरान की तफसीर किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। हदीस किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। अकीदा किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। तारीख किससे लेते हो, आले मोहम्मद। मजलिस में किसकी जाते हो, आले मोहम्मद की। क्या इतना आले मोहम्मद करो कि हर आदमी मुजरिम महसूस करे। जब आले मोहम्मद इनके पास है तो हमारे पास क्या। बात पहुंच रही है जाने के राम। ये तमाम बुजुर्गों की मुझे दुआएं चाहिए, मेरे बच्चे, मेरे भाई। मैंने कहा एक नए पहलू से पूरी की पूरी मैंने ये मजलिस तैयार की। पहला इजहार मवद्दत का जरिया, वसीला, तरीका जबान। जहां जाएं आले मोहम्मद का तस्करा, कोई ना कोई उनकी हदीस, उन्हीं का वाकया, उन्हीं का फैसला। जहां जाएं हर बात में कोई आपसे पूछे ये फैसला कहां से दिया, आले मोहम्मद से सीखा। अज़ान गिरामी खुद इमाम फरमाते हैं, हम काबिल फख्र, जहां जाना हमारा नाम लेना। अज़ान गिरामी जहां दुनिया में चले जाएं आप, आले मोहम्मद के नाम पे हम फख्र करते हैं। लोगों के पास एक अली जैसा इमाम नहीं, हमारे पास 12। बात पहुंच रही है। मैं इसी मोहब्बत से चलते रहेंगे, मैं भी चलता रहूंगा। अज़ान गिरामी पहला तरीका जबान, दूसरा हाथ। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। दूसरा तरीका है हाथ के जरिए मोहब्बत के इजहार का तरीका। तवज्जो, मिसाल देके आगे बढ़ूंगा। अचानक जहन में मिसाल आई, बच्चा गिरने लगता है ना तो मां फौरन आगे बढ़ती है, गिर ना जाए। मोहब्बत बता रही है, मां आंच नहीं आने देती। भाई आले मोहम्मद को कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं। तीर चले सीने पे लेते हैं। ये हमारा काम है, जब तीर आए तो हम खाएं, नहीं है लोग। अज़ीज़ान गिरामी, आज लोग जबान से हमले करें, हम देखते रहेंगे। बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? लोग हमले कर रहे हैं, हम देखते रहेंगे। लोग जाती दुश्मनियों में जेल चले जाते हैं, सुनेंगे हजरात। मुझे परवाह नहीं है किसे पसंद आए पसंद ना आए। भाई जाती दुश्मनियों कहते हैं, हमारी गैरत का मामला था, जेल जाऊंगा। जाती दुश्मनियों में लोग लड़ लेते हैं, जेल चले जाते हैं। और आले मोहम्मद का मामला है, हम देखते रहेंगे। अज़ान गिरामी मजलिसों पे पाबंदी अगर कोई लगाएगा और अगर कोई कहेगा कि हम मजलिसें रोक देंगे, अजानों में अली का नाम रुकवा देंगे, सुन रहे ना हजरा, हम मजलिसें नहीं होने देंगे, ये मजलिसें इनके इमामबारगाहों में हो, ऐसा हो वैसा हो। मुझे ये आज फैशन चल रहा है FIRों का, FIR, पता नहीं लोग हैं या नहीं।
फैशन चल रहा है, एफआईआर काट रहे हैं लोग। तुमने जितनी एफआईआर काटनी है काट लो। ऐज़ान गिरामी, ये इसमें डर और खौफ का दौर नहीं है। आप एक पोर अगर पीछे हटे, वो 10 फुट आपको पीछे हटाएंगे। ये वो दौर नहीं है कि जहां पे आप कहें कि नहीं, खामोशी इख्तियार कर ली जाए। दिलों से खौफ निकाल दें। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी शिया आबादियों में है। ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी है दुनिया की। जब छोटे छोटे मुल्कों के अंदर लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, मलेशिया में पाबंदी लगाई गई, इंडोनेशिया में एक बस्ती के अंदर कहा कि ये 250 अफराद कहते हैं हम शिया हो गए। 234 अफराद थे चंद बरस पहले। उन्होंने कहा इनको मुहासरा किया जाए। वो सब स्कूल में जमा हो गए, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। दोबारा कलमा पढ़ो, इनकार करो कि तुम शिया हो, कहो कि हम शिया नहीं है। पुलिस वाले आगे, सब आगे। कभी तुम लोग कह दो क्या मुसीबत है, तुम पहले शिया नहीं थे, अब तुम्हें क्या मुसीबत है। कलमा पढ़ो ताकि फसाद खत्म हो। पूरी दुनिया का यहां मीडिया की तवज्जो हो गई है। 27 करोड़ की आबादी है इंडोनेशिया, तुम मुट्ठी भर अफराद, 234 लोग, कहो कि हम दोबारा कलमा पढ़ रहे हैं। जब तक हमें हुसैन इब्ने अली नहीं मिले थे तो आसान था। अब जब हमें करबला पता चल गई है, तुम हमें कहते हो कि हम इनकार कर दे। हम मर जाएंगे, हम हुसैन इब्ने अली से पीछे नहीं हटेंगे। पूरी इंटरनेशनल, मैंने खुद उस पर एहतजाजात किए, सब कुछ किया, सब कुछ हुआ। आखिर में क्या हुआ? हुकूमत ने मुखालिफिन से कहा घुटने टेको, पीछे हटो। सारी दुनिया इन 234 अफराद को देख रही। उनमें सब मर्द नहीं थे, ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। अब पता चला मजलूम की ताकत कितनी होती है। 72 हो ना, 9 लाख की फौज को हरा देते हैं। ये करबला ने हमें सिखाया। दिलों से खौफ निकाल दे। हाथ इजहार मवद्दत का तरीका, हाथ इजहार मवद्दत का तरीका, वसीला। कुछ लोग पहुंच गए, मैं और वजाहत करने लगा। जब जनाबे सरवर कायनात पे कुरैश के सरदारों ने कहा ना हमला करो पत्थरों से, तो जनाबे अबू तालिब ने कहा था अली आप साथ जाइएगा, कोई पत्थर मेरे भतीजे को ना लगे। तो जनाबे अमीर ने कहा बाबा जान मेरा आपसे वादा, मैं इनके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। तो जनाबे अमीर सामने चला करते थे। मैं हमेशा कहता हूं, अपने अंदाज से पेश करूंगा कि जब सरवर कायनात चले, सुबह का वक्त था, घर से निकले, तो कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, कमर अली है। अब चले जनाबे सरवर कायनात, तो एक हाथ था जो सामने आया, लगने वाले पत्थर को रोका और एक मर्तबा गिरबान में हाथ डाला, दीवार पे फेंक दिया। उसका सर फट गया। कहा कि या अली, पत्थर मैंने मोहम्मद को मारा था, आपको नहीं। ये आपने मेरा सर फाड़ दिया। कहा तुझे नहीं पता मोहम्मद अकेले नहीं है। तवज्जो, ये अकेले नहीं है। जनाबे अब्बास ने खाना काबा की छत पे चढ़ के खुतबा दे के कहा था, ए लोगो मक्के वालो, ए बनु उमैया, तुमने भी यही समझ लिया कि अगर हम मोहम्मद पे हमला करेंगे कामयाब हो जाएंगे। हमला करना चाहिए था अली पे। जब तक मेरे बाबा थे उन्होंने पैगंबर पे आंच नहीं आने दी। तुम भी हुसैन पे हमला कर रहे हो। आज का अली मैं हूं। मैं वो हाथ तोड़ दूंगा जो मेरे भाई हुसैन की तरफ बढ़ेगा। हाथ से इजहार मवद्दत होता है। ये कई लोग कहते हैं कि मातम ना करो, हाथ से इजहार मवद्दत होता है। तवज्जो, अच्छा मातम हम करते हैं जैसे किसी के चेहरे पे लग गया हो, और ये ना जाने क्या कुछ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेर, मैं जब पढ़ता हूं मेरी कैफियत बदल जाती है। कि जिस शायर ने भी कहा है अगर जिंदा है खुदा उसको लंबी जिंदगी दे,
कि जिसने भी कहा कि अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? बात पहुंच रही है जाने गिराम? ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये खौफ का, डर का दौर नहीं है, ये सर उठा के जीने का दौर। मैं इजहार कर रहा हूं इस बात का कि सर उठा के जीने का। तो 2 तरीके मैंने भी पेश किए, वक्त तो गुजर गया, लेकिन मैंने कहा था कि 7-8 तरीके पेश करना चाहता हूं। जबान से, हाथ से, तीसरा दौलत से। भाई दौलतमंद तो बड़े बड़े थे, मक्के में भी मदीने में भी। दौलतमंद को अरबी में गनी कहते हैं। पैसे जोड़ के गनी बनना और है, सब लुटा के अमीर कहलाना। ममनून। इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत करेंगे। तवज्जो रहेगी ना जाने के राह। तो ये दौलत बड़े बड़े अफराद के पास थी, लेकिन अगर दौलत काम आई इस्लाम के तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौलत काम आई। क्या और दौलतमंद लोग नहीं थे? हाँ ठीक है, जनाब खदीजा जैसा कोई नहीं। वो मलिकतुल अरब थी, लेकिन अजीजाने गिरामी पैसे और लोगों के पास भी था, लेकिन लाखों दुरूद सलाम उस बीबी की अजमतों पे कि जिन्होंने सारी दौलत इस्लाम पे कुर्बान कर दी। अल्लाह भी उधार नहीं रखता। तवज्जो, अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। अल्लाह ने कहा, ए खदीजा, आपने सारी दौलत मेरे दीन पे कुर्बान की। मेरे अनमोल खजाने में जो सबसे कीमती बीबी है वो है सैयदा। मैं अपनी सैयदा आपको दे रहा हूं। क़यामत तक जब भी कोई नाम लेगा तो कहेगा खदीजतुल कुबरा की बेटी सैयदा। हजरत फातिमा तो ज़हरा का वो मकाम कि अंबिया सलाम करें, खातमुल मुरसलीन खड़े हो जाएं, और माँ हजरत खदीजा। अल्लाह ने ये जनाब खदीजा को तोहफा दिया। ए खदीजा, आपने सारी दौलत कुर्बान कर दी, मेरे खजाने में सबसे अनमोल फातिमा। ए अबू तालिब, आपने अपनी सरदारी कुर्बान कर दी, मेरे खजाने में सबसे अनमोल अली। कयामत तक अब जब भी कोई नाम लिखेगा अली तो लिखेगा इब्ने अबी तालिब। खुदा उधार नहीं रखता। तो अब दौलत कोई भी दीन पे खर्च करे, दीन के नाम पे खर्च करे, तो कभी ये ना सोचे मैंने तो दे दिया, खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। जो भी मजलिस हुसैन में खर्च किया जाता है वो कई गुना हो के वापस आता है। ना खुदा उधार रखता है, ना हुसैन इब्ने अली। ये जो आप सबीलों पे, मजालिस में, तबर्रुक में खर्च कर रहे हैं, कभी दिल में ना आने दें। ऐज़ान गिरामी, जनाब सैयदुल शुहदा, इसके बदले में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितना कितना आपको नवाजेंगे। चलते हैं थोड़ी देर के, वक्त तमाम हो चुका, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ऐज़ान गिरामी, इजहार मवद्दत के तरीकों को पेश कर रहा था। उनमें से एक तरीका है कलम। ये हमारे इतने बड़े बड़े उलमा ने मवद्दत पे इतनी किताबें लिख दी। उस दौर से लेके इस दौर तक दिफाए आले मोहम्मद में कितना कुछ लिखा गया। ये जो कुछ लिखा जा रहा है, मासूम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी इतना गुनहगार हो कि उसके आमाल बुरे इतने वजनी हो कि नेक आमाल से बहुत ज्यादा वजनी, यानी जहन्नमी हो, और वो जहन्नम में जाने वाला हो, अगर उसने हमारे दिफा में एक वरका लिखा हो,
सिर्फ एक कागज लिखा हो तो वो उसके और जहन्नम के बीच में रुक जाएगा। परवरदिगारा, इसने मुझे आले मोहम्मद के दिफा में लिखा था। अल्लाह कहेगा नहीं, इसे जहन्नम में ना जाने दो, इसने आले मोहम्मद का दिफा किया। कहां है आज हमारे लिखने वाले, कहां है कलमकार? आज कोई खामोश ना बैठे। आज अखबारों की जरूरत नहीं रही, सोशल मीडिया का दौर है। प्रिंट करना सोशल मीडिया पे बड़ा आसान है, दिफा में लिखो, जन्नत कमाते रहो। जनाबे अमीर का, जनाबे सैयदा का दिफा अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई ना रोके किसी को। बात पहुंच रही है मेरी? मैंने कहा था मैं सब बातें कहूंगा। कोई किसी को ना रोके, हाँ तौहीन ना करो, फसाद ना करो, लेकिन दिफाए आले मोहम्मद वाजिब है। दिफाए आले मोहम्मद वाजिब है। अगर कोई तौहीन करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तुम न जाने किस किस से मुताल्लिक कह देते हो, ये नहीं सुनेंगे वो नहीं, तो अज़ीज़ान गिरामी हम आले मोहम्मद से मुताल्लिक बर्दाश्त करेंगे? तुम कहो कि अजानों में नाम नहीं आएगा, तुम अगर रोकोगे ना तो फिर तुम भूल जाओ, सिर्फ मस्जिदों से नहीं, घर घर से आवाज आएगी। नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले। तवज्जो रहेगी मेरे साथ? मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने कहा था चंद एक तल्ख बातें। अज़ीज़ान गिरामी आज सुन लीजिए। तमाम मुसलमान खुल के कह रहे हैं हुसैन इब्न अली के कातिलों के ऊपर लानत। सब मुसलमान मान रहे कि हुसैन इब्न अली के कातिलों पे लानत, लेकिन इमाम हसन के कातिलों पता नहीं लोग हैं या नहीं। बात पहुंच रही है भाई? जब इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत है तो इमाम हसन, भाई पैगंबर ने फरमाया ना, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अगर हुसैन के कातिलों पे लानत है तो हसन के कातिलों पे क्यों नहीं लाना? मेरा सवाल है भाई, अगर रिकॉर्डिंग मिस हो जाए मुझसे मांग लीजिएगा, मैं पहुंचा दूंगा खुद। वो जानते जिनसे कह रहा हूं। क्यों नहीं? अज़ीज़ान गिरामी आज जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, जिसपे मैं तमाम करना चाहता हूं मजलिस, उसके बाद मसाइल। सबसे बड़ा जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे जो जुल्म है ना, वो ये है कि तारीख इस तरह से पेश की गई है कि जो मस्ख शख्सियात थी उन्हें पाक साफ बना के पेश कर दिया। ये बुजुर्ग समझ सकते हैं, मैं नौजवानों तक काश पहुंचा पाऊं, मेरे बच्चों तक याद। और जो किरदार सबसे पाक साफ थे उनको इस तरह से ब्लर कर दिया, इस तरह से उनको शख्सियात को मिटा दिया गया ताकि कोई देख ना सके कौन सी शख्सियात। आज आले मोहम्मद के पास सबसे बड़ा जुल्म ये कि आज लोग कहते हैं इसके खिलाफ बोलोगे तो तुम काफिर हो, उसके खिलाफ बोलोगे तो काफिर हो। अच्छा क्या कहें? नहीं, अगर तुमने ये कहा, तबर्रा किया, कुछ भी किया तो तुम काफिर हो। अच्छा, और अगर जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम पे किसी ने तबर्रा किया, वहां सब खामोश रहेंगे, वहां समझौता हो जाएगा, वहां पे दस्तखत हो जाएंगे, वहां बड़ी आसानी से सारे मुसलमान उम्मत उस मसले को दबा देगी, पी जाएगी। और अगर हम इस मसले को उठाएं तो मुजरिम हम ही बनेंगे। मैंने जुमला कह दिया। सबसे बड़ा जुल्म आले मोहम्मद पे यही है कि जो बदतरीन शख्सियात थी तारीख की, उन्हें मुसलमान बना के और न जाने क्या कुछ बना के पेश किया जा रहा है। और जो बेहतरीन हस्तियां थी उनके खिलाफ जो मर्जी कुछ भी कहता रहे, लिखता रहे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई दिफा के लिए तैयार नहीं। और अगर कोई बोले, कोई दिफा करे, कोई दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो मुख्तलिफ अंदाज से धमकाया जाएगा, FIR से डराया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तुम जितना डरा सकते हो डराओ,
तुम जितना धमका सकते हो धमकाओ, हम अली और आले अली के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। ऐज़ान गिरामी जनाब सैयद शुहदा की अज़ादारी से मुताल्लिक आज सबसे बड़ी साजिश है पाकिस्तान के अंदर कि इसे महदूद कर दिया जाए, शिया मोहल्लों में रहे, दुनिया भर में कहीं अज़ादारी ना हो। सुन लीजिए चंद अल्फाज पेश कर रहा हूं। ये जुलूसों वाले दिन छुट्टियां इसलिए दी गई ताकि लोग जुलूस को ना देखें। आपकी हिफाजत के लिए तारें लगा दी गई, कंटेनर लगा दिए गए, कोई जुलूस में ना आ सके। सिर्फ वही आएगा कि जो जहमतें उठा सकता। अगर कोई खातून फ्लैट से भी देखे, बच्चे को दिखाए वो हुसैन की जियारत जा रही है, वो ताबूत है, वो आलम है, तो यहां से कोई गोली उठा के खबरदार पीछे हो जा, भाई इसको क्यों रोक रहे हैं? आपकी हिफाजत के लिए। हमें इस खातून से, इसके बच्चे से कोई खतरा नहीं। क्या हमने तो घर घर रुकवा दी, सबको रोक दिया, लेकिन मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए घर घर आजादारी पहुंच गई। तुम कब तक रोकोगे? ये हुसैन का नाम है, जनाब ज़ैनब कुबरा का वादा है, हर घर में आजादारी पहुंचेगी, हर घर में जिक्र हुसैन पहुंचेगा। आज मौसर क्यों नहीं हमारे उलमा, हमारे लोग? क्योंकि दुश्मन ने साजिशें इतनी पाल रखी कि जो खुल के बोलना चाहे उसकी शख्सियत को मस्ख कर दो। और बाहर का दुश्मन तो बड़ा वाज़ी और शफाफ होता है, ये अंदर के दुश्मन समझना बड़ा मुश्किल होता है। बात पहुंच रही है? शख्सियात को मस्ख करना, शख्सियात की असैसिनेशन करना, शख्सियात के कत्ल करना, यह अबू सुफियान का किरदार था। और क्या हुआ कि आज हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और यह हथकंडा खुद दाखिली तौर पे हमारे यहां भी आ चुका। इससे तो खुल के नहीं बोल सकते। ऐज़ान गिरामी इसी पे मैंने वादा किया था मुख्तसर पढ़ूंगा, जितना मैंने कहा था पढ़ दूंगा, उससे बहुत ज्यादा पढ़ दूंगा। बहुत माजरत, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी तो माजरत। मैं जो समझता था हक है मैंने उसको खुल के पेश कर दिया। ऐज़ान गिरामी, तारीख में आज लोग पेश कर रहे हैं कि नहीं, यजीद उसे मलामत होने लगी थी। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद उसे मलामत हो रही थी, मैंने क्यों मार दिया। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, तमाम मुसलमानों ने लिखा कि जब रसूल खुदा की नवासियों को लाया जा रहा था तो वो शराब के जाम हाथ में लिए बैठा था और अशआर पढ़ता था, और औराक़ कुरान सामने रखी थी, उन पे शराब रखता था, और शराब रख के बार बार ये अशआर पढ़ता था। लअबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नज़ल वला मलकुन जा। बनी हाशिम ने खेल खेला बनु मैया को नीचे दिखाने के लिए, कह दिया कि कोई अनदेखा खुदा है, कोई फरिश्ता जिब्राइल है, वही लेके आता है कि मोहम्मद नबी है। मैं कुछ नहीं मानता। लोग कहते हैं कि इमामत नहीं मानता था, असलन वो खुदा, रसूल, कुरान कुछ नहीं मानता था। सुनेंगे, अब मैं सब बात कह रहा हूं, कहूंगा। उसने सब चीजों का इनकार किया, और उसके बाद उसने ये जुमले कहे कि आज अगर मेरे वो अजदाद जो बद्र उहद में मारे गए जिंदा होते तो वो नाज करते, मैंने मोहम्मद की नस्ल से बदला ले लिया। सोच सकते हैं आप? और आज कलमा गो कहे कि उसको मलामत होने लगी थी, तमस्खुर कर रहा था कुरान का, रसूल खुदा का, और उनकी आल का, जनाब अमीर का। कहा कि बगावत की थी हुसैन इब्न अली ने, और बाकी वाजिबुल कत्ल होते। ऐज़ान गिरामी, जब उसने देखा ना कि जनाब ज़ैनब और जनाब सय्यद सज्जाद ने खुतबे दे के पूरा माहौल बदल दिया, और उसका अपना दरबार उसका मुखालिफ हो गया, उस वक्त उसने कहा मैंने नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। लोग इस जुमले को पेश कर रहे हैं। भाई ये किस हालत में कहा उसने? जब उसने देखा कि कहीं लोग मुझे कत्ल ना कर दे इस दरबार में। वहां ईसाई और यहूदी बैठे हुए यजीद की मजम्मत कर रहे थे। वो यजीद, तूने तो कहा था ये बागी है, ये बीबी कहती है तेरे नबी की नवासी है, यहूदी ने कहा। यजीद ने फौरन कहा इस यहूदी को बाहर ले जाके कत्ल कर दो। एक ईसाई ने कहा ए यजीद, तूने कहा था ये बागी हैं, जनाब ईसा ने शादी नहीं की थी। अगर जनाब ईसा की सवारी भी हमारे दरमियान मौजूद होती ईसाइयों के, हम उसकी भी ताजीम करते। ये तो तुम्हारे नबी का नवासा था, तूने मार दिया।
यजीद ने फौरन हुक्म दिया, इस ईसाई भी इंसान को बाहर ले जाके कत्ल कर दो। बस भाई, मैं जानता हूं वक्त तमाम हो चुका है। जाने गिरामी, किन हालात में उसने ये अल्फाज कहे हैं। आज इनकी जुर्रत यजीद के दिफा में तब बनी है कि जब हमने बहुत सी चीजों पे खामोशी इख्तियार की और समझौता करने की बात की। आए जरा एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़ेंगे। मैं या अली, इससे बेहतर अंदाज से सलावत की ज़हमत फरमा। तवज्जो है जाने गिरामी मेरे साथ। मैं खुदा गवाह है कि रात के इस पहर में इतनी लंबी गुफ्तगू करने की बिल्कुल ताकत भी नहीं रखता था, लेकिन ये आखिरी मजालिस, ये आखिरी शबे गम कह लीजिए, कल की जो रात होगी, ज़ाहिरन कल 7 है सुबह दिन में, कल यानी 9वीं की रात होगी ज़ाहिरन। हज़ान गिरामी नहीं, 8वीं की रात है कल आखिरी शब गम। फैज़ान गिरामी, बस मैं आपको ज़्यादा जहमत नहीं देता। आए ज़रा ये आखिरी अय्याम में चंद जुमले जनाब ज़ैनब कुबरा के पेश कर दूँ। उम्मुल मसाइब, वो बीबी जिनके मसाइब इतने ज़्यादा हैं कि खुद सरवर कायनात ने उन्हें लक़ब दिया है उम्मुल मसाइब का। तारीख में बड़ी बड़ी बीबियाँ गुजरी हैं जिनके मसाइब बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी बीबी को उम्मुल मसाइब का लक़ब नहीं दिया गया। कोई रोने में बुखल ना करे मेरे। उम्मुल मसाइब, मसाइब की मां। न जाने कितने मसाइब आए होंगे कि जनाबे ज़ैनब कुबरा को सरवर कायनात और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कहा ये हैं उम्मुल मसाइब। जनाबे ज़ैनब कुबरा, कोशिश तो कर रहा था मैं बहुत तफसील से पढ़ूं, वक्त नहीं कि मदीने से मदीने तक बीबी के मसाइब पढ़ता, लेकिन मुझे उसके लिए 1-1.5 घंटा चाहिए। देख रहा हूं भी मैंने मसाइब सिर्फ शुरू किए हैं, आंखों में आंसू हैं कि बीबी जब मदीने से जा रही थी ना, मौला ने ऐलान किया मैं 28 रजब को मदीने से इराक के लिए निकल जाऊंगा, रवाना हो जाऊंगा। तो एक मर्तबा कहा अब्बास जरा फहरिस्त तैयार कीजिए, कौन कौन मेरे साथ जाएगा। तो उलमा ने लिखा जनाब ज़ैनब कुबरा फौरन जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के पास आए, अपने शौहर के पास। कहा अब्दुल्ला मेरा भाई हुसैन करबला जा रहा। अब्दुल्ला याद है ना, मैंने अपने अक़द में शर्त रखी थी, अपने बाबा से कहा था जब मेरा भाई इराक जाएगा मैं साथ जाऊंगा। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को देखा, इनकार नहीं किया, मना नहीं किया। कहा हाँ ज़ैनब मुझे याद है आपने शर्त रखी थी। मना नहीं किया, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में कहा ज़ैनब लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है। कहा अब्दुल्ला अगर आप इजाजत नहीं ना देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब्दुल्ला एक बात याद रखिएगा, मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। अब्दुल्ला आप जानते हैं ना मैं हर रोज हुसैन को देखने जाती हूं। अब्दुल्ला मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बीबी हर रोज मौला हुसैन को देखने आती है। जनाब अब्दुल्ला ने कहा हाँ मैं जानता हूं आप जी नहीं सकेंगे, आप जा सकती हैं। बीबी जब सफर में चली गई ना 28 रजब को, तो मक्के के लिए मौला हुसैन चले। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि जनाब अब्दुल्ला दोनों बेटों के साथ आए और एक मर्तबा कहा कि मौला मेरे बेटे नहीं आए थे, मैं ओनो मोहम्मद को भी आपके सपुर्द करने आया हूं, मैं जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से कलाम करना चाहता हूं। मौला ने कहा अब्बास जरा ज़ैनब की अमारी को ले आओ। कहा ज़ैनब बस इतना कहना चाहता हूं, अगर जंग की नौबत आए ना तो अली अकबर से पहले ओनो मोहम्मद को भेज देना, कहीं हुसैन का बेटा अली अकबर हमारे बेटों से पहले ना मारा जाए। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाब ज़ैनब चली, मैंने सारे मसाइब मुख्तसर कर दिए। जब एक मर्तबा बीबी पहुंची ना, करबला पहुंची और शब आशूर थी, तो बीबी ने अपने दोनों बेटों के चराग बुझाए गए हैं शायद माहौल बनाने के लिए कि हम एहसास कर सकें, कोई रोने में बुखल ना करे। बीबी ने दोनों बेटों के बालों में हाथ डाले,
माओं को बड़ी मोहब्बत होती है बेटों से। बेटों के बाल संवारते हुए एक जुमला कहा, मेरे शेरों, तुम में शेरों का खून है, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। मेरे शेरों, बस एक मेरी वसीयत है, कल जब जंग करते हुए अगर फुरात तक पहुंच भी जाओ तो पानी ना पीना। हुसैन के, आपके मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं। अम्मा आपकी वसीयत याद रहेगी। जब मौला हुसैन जनाबे ओनो मोहम्मद के लाशों पे पहुंचे ना, तो एक की रूह परवास कर चुकी थी, एक में अभी रमक बाकी थी। तो जिस शहजादे में रमक बाकी थी ना, का मामू जान, हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा और कहिएगा, अम्मा हमें आपकी वसीयत याद थी। अम्मा हम फरात तक गए थे, लेकिन अम्मा हमने पानी नहीं पिया था। अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू। मैं मुकम्मल करना चाहता हूं मसाइब, पूरा पढ़ना चाह रहा था। बस भाई 11 मुहर्रम का दिन निकला। जनाब ज़ैनब सिवाय इमाम हुसैन के किसी लाशे पे नहीं गई। आपने देखा है ना, पुश्त नाका बुलंद होती है। ऊंटनी की पुश्त से बीबी ने मक्तल में देखा, 2 लाशें नजर आए। बीबी ने लाशों को देखते ही आंखें बंद कर ली और बस एक जुमला कहा दिल ही दिल में, ओनो मोहम्मद अलविदा। मेरे शेरों, मां जा रही है। बीबी ने बेटों पे गिरिया नहीं की। बीबी कूफे पहुंची। बस भाई वक्त नहीं है तफसील का। कूफे से शाम आ गई, कैद से रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली, शोहदा के सर वापस आने लगे। जब ओनो मोहम्मद के सर आए, बीबी ने आंखें बंद कर ली। जनाबे फिजा ने कहा, बीबी बेटों से विदा तो कर लें। कहा, फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती। मैंने दोनों बेटे हुसैन का सदका दे दिए। सवाल करूं, आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? जब आप रोते हैं तो कोई ताजियाने तो नहीं मारता? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई तमाम कर रहा, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा। रिहाई मिली। बीबी एक मर्तबा शाम से करबला आई, हर कब्र पे गई। मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का मरसिया कहा, मौला अली अकबर का मरसिया कहा, न जाने किस किस के मरसिया कहे। नहीं कहा तो हजरत ओनो मोहम्मद के मरसिया नहीं कहे बीबी ने। जब जाने लगी ना 40 के बाद वापस मदीने, तो सब बीबियां जब सवार हो गई, तो आखिर में जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा आंखें बंद करके सीने पे हाथ रखा और एक मर्तबा कहा, ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। मां वतन वापस जा रही है, मेरे शेरों खुदा हाफिज। बेटों की कब्रों पे आके मरसिया नहीं कहा। एक मर्तबा मदीने वापस आई, नाना के रोजे पे गई। बीबी ने दोनों हाथ रोजा रसूल के दरवाजे पे रखे, बुलंद आवाज से रो के कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन। नाना, मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई। नाना, मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अमामा उतारा। नाना, जब उसने खंजर चलाया, मैंने बुरके का दामन फैला के कहा, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा। सारे मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा, नाना, अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती। नाना, मैं बाजुओं के नील दिखाती। नाना, मैं आपको बताती आपकी उम्मत ने मेरी पुष्प पे कितने ताजियाने मारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तमाम कर देता, लेकिन यहां बीबी के मसाइब खत्म नहीं होते। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सज्जाद, मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र पे ले चलो। मौला ने सब बीवियों से कहा, घर वापस चली जाएं। एक मर्तबा अपनी फुप्पी का बाजू थामा, कहा, फुप्पी अम्मा चलिए मेरे साथ। एक मर्तबा कहा, फुप्पी अम्मा, मैं अपनी दादी की कब्र पे आपको ले आया। बीबी ने फौरन सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, कुर्ते को कब्र पे बिछाया, कब्र पे बिछा के बुलंद आवाज से कहा, अम्मा, ये आपके हुसैन का कुर्ता। कब्र पे जलजला सा आने लगा। बीबी ने कहा, अम्मा, क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? अम्मा, आपने कुर्ता देखा है? मैंने 70 कदम के फासले
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरा आपसे वादा है, मेरे आखिरी जुमलों पे कोई ऐसी आंख नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, का फुप्पी अम्मा घर चली। बीबी भाई के घर आई। मौला हुसैन के जब घर आई ना, सब बीबियों से पुरसा लिया, सब बीबियों को पुरसा दिया। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, का सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जाए। वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, शाम में बेटों के सर देखे आंखें बंद कर ली, जब मदीने वापस आई नाना के रोजे पे बेटों का तस्करा नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों का शिकवा नहीं किया, भाई के घर में बेटों का पुरसा नहीं लिया। लेकिन आखिर माँ थी, जैसे ही अपने घर जाने लगी, बीबी ने सर पे बुरका रखा, जब चलने लगी कलेजा मुंह को आने लगा, दिल फटने लगा। घर में वापस आई, आके देखा दो जान नमाजें बिछी हैं। बीबी ने जान नमाजें उठा के सीने से लगा, रो के कहने लगी, ओ नो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। बीबी तड़पने लगी, रोने लगी। बीबी जमीन पे बैठी गिरिया कर रही थी, हाय ओ नो मोहम्मद, हाय ओ नो मोहम्मद। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर में आ गए। लेकिन न जाने क्या बीत गई जनाब ज़ैनब पे। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार जनाब ज़ैनब को पहचान नहीं सके। एक मर्तबा कहने लगे, बीबी क्या बात है, आप हमारे घर में क्यों आई? मेरी जौजा घर नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं। अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब्दुल्ला ओनो मोहम्मद मारे गए। ना जाने क्या देखा जनाब अब्दुल्ला ने, एक मर्तबा जमीन पे गिर गए, फिर उठे, फिर जमीन पे गिर गए। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? कहा नहीं ज़ैनब, वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी हुसैन पे कुर्बान हो जाता। फिर अब्दुल्ला क्या बात है, आपसे खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा, बार बार गिर क्यों जाते हैं? कहा ज़ैनब मुझे इतना बताइए, ये आपकी कलाइयों पे निशान कैसे हैं? जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, अब्दुल्ला कूफा और शाम के बाजार, शराबी का दरबार, अली की बेटियां, हाथों में रस्सियां, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की। शुजात करबलाई, इब्ने ज़फ़र करबलाई, बहुत सख्त दलील है। सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी साहब, यज़ना और बहुत से मोमिनीन, परवरदिगारा जनाब ज़ैनब की असीरी का वास्ता, इन सब को शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमा। परवरदिगारा बानी मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा तुझे जनाब ज़ैनब की असीरी का वास्ता, परवरदिगारा हमारे तमाम असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। हम सबको, बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा ने जुमला कहा, जब भी इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ मांगे ना, तो जनाब ज़ैनब की चादर का वास्ता दे। खुदा ये वास्ता कभी रद्द नहीं करता। परवरदिगारा चादर जनाब ज़ैनब का वास्ता हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। हमें हमारे इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमा। कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। मोमिनीन के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।